फ़कुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा। इस्तग़फ़ार तुम कर लो, अल्लाह सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, मौसलाधार बारिशें भी बरसाएगा। तुम्हारे पास माल नहीं है तो माल भी वाफर देगा, औलाद नहीं है तो औलाद भी देगा, तुम्हें बागात का मालिक बना देगा, तुम्हारे लिए दूध की नहरें जारी कर दी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो जनाब जी, ये जो बाउल आप देख रहे हैं, अगर अभी भी आपके किचन में इस तरह के बाउल यूज़ हो रहे हैं तो इनको करें साइड पे, क्योंकि नाउ यू नीड टू अपग्रेड योर किचन। और अपग्रेड करने के लिए, ख़ूबसूरत बनाने के लिए आपको ज़रूरत है कोई अलग चीज़ की। मैंने रमज़ान के लिए कुछ बाउल्स ऑर्डर किए हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ऑर्डर की हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं ये आपसे शेयर ज़रूर करूँ। इनसे ना सिर्फ मेरा किचन खूबसूरत लगेगा, बल्कि बहुत ही नॉर्मल रेंज में है ये सब कुछ। इतने कम प्राइसेस में हैं कि डेफ़िनेटली हर कोई चाहेगा कि कम प्राइस में आपका किचन मज़ीद खूबसूरत हो जाए। तो चलें भी हम इसको खोलते हैं, और रमज़ान आने से पहले पहले अगर आप इसका ऑर्डर दे सकते हैं, देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं इन चीज़ों का लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, आपके लाइक करने से हमें बड़ी एनर्जी मिलती है। और जनाब जी, हाँ, मैं इसको खोलने से पहले आपको बता दूं कि मैं इसको बाद में खोलूँगी। पहले मैं ब्रेकफ़ास्ट बना लूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का ब्रेकफ़ास्ट का टाइम है। चाहती तो मैं इसको एडिट कर सकती थी ब्रेकफ़ास्ट को, लेकिन चूँकि मैं चाहती हूँ कि मेरा भी इस टाइम दिल कर रहा है कि मैं इस बॉक्स को खोलूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोलने के लिए और वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही क्योंकि मुझे पता है कि मेरी जो फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरे घर के काम है। मेरे हस्बैंड को मैंने खाना देना है, इन लॉज़ को खाना देना है, बाकी मेंबर्स को, और बच्चों को देखना है। तो मैंने सब काम करना है। मैंने नाश्ते के टाइम नाश्ता बनाना है, लंच के टाइम लंच बनाना है, डिनर के टाइम डिनर बनाना है, और भी बाकी तमाम घर के काम करने के बाद जो मेरा रेस्ट का टाइम होगा ना, मैंने उस टाइम से कुछ अपने लिए टाइम निकालना है, और फिर ये बॉक्स वगैरह ओपन करने हैं, फिर मैंने अपने पर्सनल काम करने हैं। यानी एक हाउसवाइफ अपनी तमाम तर ज़िम्मेदारियाँ पूरी करती है, फिर वो अपने लिए पर्सनली जो टाइम निकालती है, तो ये सिर्फ़ एक शादीशुदा लड़की ही करती है। मुझे याद है कि मेरी शादी से पहले की ये रूटीन बिल्कुल नहीं होती थी। मैं अपनी मर्ज़ी से उठती थी, मर्ज़ी से खाती थी, मर्ज़ी से पीती थी, मर्ज़ी से सोती थी। लेकिन शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, और सबको मेंटली रेडी रहना चाहिए इस चीज़ के लिए। हमें बल्कि अपने बच्चियों को ट्रेन करना चाहिए इस चीज़ पर कि बेटा शादी के बाद लाइफ जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। देख लें जी, आपके सामने लाइफ है। ये ले जी, मैंने सबको नाश्ता करवा दिया है। लास्ट पे जी मेरा अपना चाय का कप भी रेडी हो गया है। साथ साथ जी मैं चाय पीती हूँ, और साथ साथ आपसे जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक आयत पढ़ी है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वो आयत जी सूरत नूह से है, और उसमें अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत बयान की गई है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं उसके बारे में बताया गया है। यू कांट इवन इमेजिन कि वाकई मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में इसको 100% होते हुए देखा है। और मैं इस आयत को आपसे डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो ये आयत बिल्कुल जो है ना हल कर देगी। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि उनके पास ना एक आदमी आया और उन्होंने बताया कि मेरे पास माल की बहुत कमी है, रिज़्क़ की बहुत कमी है, मैं क्या किया करूँ? तो उन्होंने फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो। उसके बाद एक और आदमी आया कि मेरे पास औलाद नहीं है, मैं अल्लाह ताला से औलाद चाहता हूँ, मैं क्या पढ़ा करूँ? तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। उसके बाद डिफ़रेंट वजह से ना 5 वजूहात
पे लोग उनके पास आते रहे। उन्होंने डिफ़रेंट डिफ़रेंट वजह बताई। पाँचों वजूहात पर ना उन्होंने यही बताया कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करो। तो वहाँ पे उनके एक दोस्त बैठे थे, उन्होंने फरमाया कि भई तुम्हारे पास सब मुख्तलिफ़ वजह लेकर आ रहे हैं और सबका जो आप एक ही मिल रहा है कि विर्द किया करो अस्तगफिरुल्लाह का, तो ये क्या बात है? तो हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि सूरत नूह में अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं, जिसका तर्जुमा मैंने आपको स्टार्ट में सुनाया, कि इन सब का एक ही हल है कि अस्तगफिरुल्लाह का विर्द किया करें। तो हम देखें ना, हम कितने बेवकूफ़ हैं, हम औलाद के लिए, हम रिज़्क़ के लिए, या फिर हम अपने डिफ़रेंट वजूहात के लिए, ज़िंदगी में सुकून के लिए पीरों फ़कीरों के पास भागे जाते हैं। हम कोई कुछ वज़ीफ़े कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब टेंशन में है हर बंदा। पता ही नहीं है इतने छोटे से काम से, इतने छोटा सा लफ्ज़ है अस्तगफिरुल्लाह, इसे पढ़ने से आपके तमाम बड़ी-बड़ी मसाइल हल हो जाएंगे। और ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कोई अपने से तो नहीं बता रहा ना। तो आप क्या करें, जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, वो लाज़मी काम, आटा गूंद रही हैं या कुछ भी कर रही हैं, खाना बना रही हैं, तो मुंह में ना विर्द रखें अस्तगफिरुल्लाह का, और अब यकीन करें आपके तमाम मसाइल जो है ना हल हो जाएंगे। मैं इसको मज़ीद डिस्कस करती हूँ आपको अस्तगफिरुल्लाह की अहमियत और फ़जीलत, और साथ में मैं आपको वो दिखा भी दूँ जी। मैंने बॉक्स भी ओपन कर लिया है, और बॉक्स ओपन तो मैंने कर लिया है, लेकिन मैं इसको आपको डिटेल में दिखाती हूँ अभी। ये देखें जी, वो आप बाउल देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं माशाल्लाह। ये आप ओवन में भी रख सकते हैं, और जो बॉक्स मैंने शुरू में दिखाया आप उनको अब छोड़ दें उन बाउल को। अब ये नए बाउल ऑर्डर करें। ये जी नान बॉक्स है जी। हमारे नॉर्मली घर में हॉट पॉट यूज़ होता है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन जब कोई गेस्ट आ जाता है तो खूबसूरत चीज़ में नान या रोटियाँ वगैरह हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है खूबसूरती के लिए भी, और अच्छे मैनर्स में भी आता है, साफ़ और शफाफ और ख़ूबसूरत बर्तनों में मेहमानों को खाना खिलाया जाए। और ये जी ये है जी बॉल, ये शिमला बॉल कहलाते हैं, और आप ओवन में रख सकते हैं। आपका किचन इतना खूबसूरत हो जाएगा। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं आपको इन्हीं बॉल से अपना किचन इतना प्यारा डेकोरेट करके दिखाऊंगी ना। ये छोटी छोटी देचकियाँ टाइप बॉल हैं, ये भी इतने खूबसूरत है ना। तो मेरा ख्याल है कि अपने किचन को अब अपग्रेड कर लेना चाहिए। और जनाब जी ये 2 बॉल हैं। ये बड़ी चीज़ स्टोरेज करनी हो, लाइक कुछ भी चावल जब बच जाते हैं, मेहमान आते हैं, देज के टाइप हम बना लेते हैं, तो काफ़ी क्वांटिटी में अक्सर बच जाते हैं हमारे घर। तो मैं इसमें डाल लिया करूँगी। तो ये भी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ये जो है ना छोटी सी देचकियाँ, ये तो इंतहा की खूबसूरत है ना, यकीन करें रियलिटी में और भी ज़्यादा प्यारी हैं। और ये वाला बॉल आप देखें, ये बड़े मज़े का है। ये आप ना फ्री इसमें, अगर तो आपके घर में बच्चे हैं, छोटा-छोटा खाना बच जाता है, थोड़ा-थोड़ा करके आप इसमें रख के भी रख सकते हैं। इसके फ़ायदे बहुत हैं। दूसरा जो सबसे मेन फ़ायदा है ना, कि आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जैसे कि अब रमज़ान आ रहा है, एक बाउल में आप लहसुन डाल लें, लहसुन का पेस्ट, एक में अदरक का पेस्ट, एक में आप मिर्चों का पेस्ट डाल लें, एक में आप टमाटर का पेस्ट डाल लें। तो एक ही बाउल आप फ्रीज़ कर लें, तो आपको जगह जगह से चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ईज़िली आपको हर एक ही जगह से चीज़ें मिलेंगी, और आप आराम से जल्दी से अपनी हांडिया में डाल लेंगे। उसके अलावा आप इन सब बॉलों को बीच में से निकाल दें, तो ये एक स्ट्रेट बॉल के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। इसमें आप शामी टिक्कियाँ, शामी कबाब या कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे मिलते जुलते ये वाले 2 बॉल देखें, ये मेरे पास पहले ही मौजूद थे। तो ये तीनों खूबसूरत लग रहे हैं, तकरीबन एक जैसे ही लग रहे हैं, एक ही फैमिली के हिस्से हैं। तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ये बॉल मुझे बहुत पसंद आया। आप भी ऑर्डर देना चाहें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जी मैंने फ़र्स्ट एड मेडिसिन बॉक्स भी ऑर्डर किया है। बच्चों के लिए लाजमी है चीज़। बच्चों से याद आया, ये मेरी बच्ची तो देख लें, ये मेरी मुन्नी चुन्नी देख लें जनाब। ये ना फीडर से दूध नहीं पी रही थी, मदर फीड पे है, बिल्कुल नहीं पी रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लैपटॉप में कार्टून लगा दिए और इसके मुंह में फीडर दे दिया, तो आराम से फीडर पी गई और माशाल्लाह। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बच्चे तेज़ हैं आजकल के, माएँ तेज़ हैं। समझ चलें जी, खैर हम अपने किचन की तरफ आ गए हैं। आज हमारा यहाँ टास्क है कि हमने उन बाउल से अपने किचन को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। तो ये मैंने उसको खूबसूरत बनाने के लिए इस जगह का इंतखाब किया है।
और इसमें पहले मुझे स्पेस बनानी पड़ेगी। पौधों को वगैरह को मैंने उठाकर अपने हुड के ऊपर रख दिया है। यहाँ भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो स्पेस बनाने के लिए मैं एक चीज़ आपको लाजमी बताती हूँ कि अगर आपका किचन स्मॉल है और आप स्पेस कैबिनेट में बनाना चाह रहे हैं या कहीं भी बनाना चाह रहे हैं, तो इन शेल्फ्स का ज़रूर ऑर्डर करें। इन शेल्फ से मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन भी कर लेती हूँ और स्पेस कवरिंग वाला काम भी हो जाता है। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगी। और आपने अक्सर देखा है मेरे व्लॉग, जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि मेरे कैबिनेट में भी यही यूज़ होते हैं किचन के। और अगर आपने देखा हो नीचे वाला काउंटर टॉप, ये देखें यहाँ भी मैंने ये यूज़ किया हुआ है। इस काउंटर टॉप को तो मैंने लास्ट व्लॉग में डेकोरेट किया था। मैं लिंक इसका एंड पे ज़रूर दूंगी। और वो बहुत लोगों ने पसंद किया माशाल्लाह। आप लोग अगर देखना चाहते हैं, नीचे वाला काउंटर टॉप स्पेशल रमज़ान के हिसाब से मैंने डेकोरेट किया था, तो वो ज़रूर देखिएगा वीडियो। और ये देखें जी, दोनों जो है ना बॉल ब्लैक कलर के, ये जोड़ी मैंने ऊपर इसलिए रखी है क्योंकि ये दोनों इकट्ठे बड़े ज़्यादा प्यारे लगते हैं। नीचे जो है ना शिमला बॉल रख दूँगी दोनों। तो अब देखें, ये शेल्फ़ की वजह से ना चारों बॉल आ भी गए और चारों नज़र भी आ रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं। और हमें यूज़ करना आसान हो गया ना, कि ऊपर से उठा लो या नीचे से उठा लो, कोई भी चीज़ एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई नहीं है, बल्कि बड़ी तरतीब से पड़ी लग रही है। तो यहाँ पर हम बाकी चीज़ें भी एडजस्ट कर देते हैं। तो मैं आपको फ़ाइनल लुक भी इसकी दिखा देती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक है। ओह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब तो ये आपके कमेंट्स ही बताएंगे कि आपको कैसी लगी। ऑनेस्टली आप अच्छे कमेंट करेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। ये नीचे वाला काउंटर टॉप है, वो ऊपर वाला काउंटर टॉप है। अच्छा जी, साथ में हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। हम अस्तगफिरुल्लाह की फ़जीलत के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, इमाम अहमद बिन हम्बल का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि एक दफ़ा ना वो अपने घर से ना मस्जिद में आए और पता चला भी नमाज में टाइम था ना, तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रेस्ट कर लेता हूँ। लेकिन वहाँ पे लोगों ने कहा कि आप मस्जिद में नहीं सो सकते ना। उन्होंने कहा अब मैं क्या करूँ। तो वहाँ पर एक आदमी गुज़र रहा था, नान वाला भाई था। उन्होंने कहा आप मेरे साथ घर में चले मेरे, वहाँ रेस्ट कर लें। उनका घर करीब ही था। तो हज़रत इमाम अहमद उनके साथ चले गए। तो वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि वो आदमी ने चारपी बिछाई, आटा गूँधा। आटा गूँधते वक़्त मसलसल वो अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रहा था। जब भी वो कोई काम करता था अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उसके मुँह पर रवाना थी ये तस्बीह। तो हज़रत इमाम पूछते हैं कि इस अस्तगफिरुल्लाह के विर्द ने कभी कोई फ़ायदा भी दिया तुम्हें कि नहीं। तो पता है कितना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने बोला, उस आदमी ने, कि फ़कीर था लेकिन इस विर्द से इतना मालदार हो गया हूँ कि समझ नहीं आता कि दौलत को कहाँ समेटूँ। जो ख्वाहिश करता हूँ अल्लाह ताला पूरी फरमा देते हैं। बस एक ख्वाहिश है, बहुत देर से कर रहा हूँ, वो नहीं अभी पूरी हुई। तो हज़रत इमाम अहमद पूछते हैं कि वो कौन सी ख्वाहिश है। तो वो आदमी फरमाता है कि मैंने सुना है कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं उनसे मुलाकात चाहता हूँ, लेकिन अभी अल्लाह ताला ने मेरी मुलाकात करवाई नहीं है। तो हज़रत इमाम अहमद फरमाते हैं कि बस फिर मैं ही हूँ वो, और मुझे लगता है कि आज मुझे घर से ना फ़रिश्ता तुम्हारे से मिलाने के लिए ही पहले लेकर आया है, वरना मैं तो टाइम पे आता हूँ मस्जिद में। तो यानी कि उनकी दुआ वहाँ पर कबूल हो गई। इतनी फ़जीलत है इस अस्तगफिरुल्लाह के विर्द की। अगर आप बहुत एतमाद और बहुत यकीन से ये विर्द करते रहेंगे ना, मतलब आप घर में कुछ भी टास्क कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कपड़े आयरन कर रहे हैं, आप बस पढ़ते रहें अस्तगफिरुल्लाह, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा जी, हमने वो बॉल भी सेट कर दिए रैक में। अब ये देखें जी, अब मैंने जो मेडिकेटेड बॉक्स मंगवाया ना, हमने उसको सेट करना है। पता है मैंने क्यों बॉक्स मंगवाया है, वरना मैं पहले ये इस तरह ये डब्बे में रखती थी मेडिसिन, अब मैं इसमें रखूँगी। ये मंगवाया इसलिए है क्योंकि बच्चों को ना बहुत छोटी क्लासेस में, नर्सरी में ही या प्ले में ही ये मेडिकेटेड बॉक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, फ़र्स्ट एड के बारे में बताया जाता है। तो मैं चाह रही थी कि एक तो चीज़ें भी सिमट जाएंगी, एक बच्चों को शऊर हो जाएगा कि घर में एक मेडिसिन बॉक्स है और वो कैसे यूज़ करते हैं, या किसी को चोट लग जाए या किसी को मेडिसिन देनी हो तो फ़ौरन वो बच्चे वो बॉक्स ले आएँ और बड़ों को दवाई दे सकें, मेडिसिन दे सकें सम टाइम। तो बच्चों को इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ख़ास तौर पे बच्चों को की एक्टिविटी के लिए मैंने ये लिया है।
तो मैं क्या करूँगी, नीचे वाले बॉल में, नीचे वाली जो जगह है ना, यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें रख दूँगी, साशे पैक हो गए या कोई सिरप वगैरह हो गए। तो जो ऊपर ये जो पार्टीशन हुई हुई है ना, यहाँ पर मैं टैबलेट्स रखूँगी, ठीक है। और टैबलेट्स भी तरतीब से रखेंगे ताकि ढूंढनी आसान हो। तो ये मुख्तलिफ़ मेडिसिन है जो घर में नॉर्मली छोटे मोटे कामों के लिए यूज़ होती है, सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए, या फिर कुछ भी छोटा मोटा काम हो। तो ये देखें ना, ये अब इस में ना 2 गोलियां रह गई हैं, बाकी सारी टैबलेट ख़त्म हो गई हैं। मैं क्या करूँगी, इसको कट कर दूँगी ताकि स्पेस कवर हो सके। लेकिन कट भी आप इस तरह कीजिएगा कि देखें पीछे नाम जो है ना वो वाज़िया रहे, ये ना हो कि आपको पता ही ना चले ये कौन सी मेडिसिन है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, तो मैं पीछे ज़रूर देख लेती हूँ, लेकिन मैं ना इस तरह एक्स्ट्रा जो पत्ते होते हैं ना वो निकाल देती हूँ। तो इसके अलावा जी जो मेडिसिन की डब्बियाँ होती हैं ना, मैं डब्बियों से डब्बियों को फेंक देती हूँ, उसके अंदर से मेडिसिन निकाल लेती हूँ ताकि कम से कम स्पेस में आपकी चीज़ तरतीब से पड़ी हो। देखें पहले ये इस तरह पड़ी हुई थी, कितनी रफ़ हुलिये में, कि बच्चे लेकर आएँ तो बीच में अगर गिर जाए तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाए। तो अब ये इतने अच्छे तरीके से, फ़्रेश तरीके से ये मैं रखूँगी। और ये बहुत कम कीमत में आया है, जस्ट आई थिंक 500 में ये आपको मिल जाएगा। ये मैंने वहीं से ऑर्डर किया ना जहाँ से बाउल वगैरह ऑर्डर किए थे। लिंक मैं एक ही इसका, इन सब चीज़ों का एक ही लिंक है, एक जगह से ही बड़ा सारा बॉक्स आपने देखा कि आया है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। इसके साथ ही जी इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग का इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी, और अगर आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है आपका फ़ीडबैक मिलता रहे। जज़ाकल्लाह जी, दुआओं में याद रखिएगा।